नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरह से भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं नए युवा चेहरे जो है हम देख रहे हैं कि वो अपनी पार्टी में शामिल भी कर रही है और नए युवाओं को मौका भी दे रही है। वो चाहे बात करेंगे गुजरात की या फिर हिमाचल प्रदेश की, हम लोगों ने देखा कि कहीं भाजपा ने ऐसे चेहरे जो हैं वो मैदान में उतारे जिनकी शायद उन लोगों को जांचना भी नहीं होगी कि इनको ये मौका मिल जाएगा यहाँ पर चुनाव लड़ने का। और मेरे साथ एक ऐसे ही युवा हैं जो इस समय भाजपा की तरफ से जम्मू कश्मीर से प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी एससी मोर्चा के हैं, नए नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले इन्होंने युवा में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो उत्साह रहा और इन्होंने युवा के लिए भी काफ़ी काम किया। मेरे साथ इस समय गुलशन भगत जी। गुलशन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। गुलशन जी, जिस तरह से हमने देखा कि नए नियुक्त आपको जो है अभी जनरल सेक्रेटरी एज ए महामंत्री एससी मोर्चा का भाजपा की तरफ से जो है वो भार आपको दिया गया है, क्या देखना चाहते हैं जिस तरह से एससी का ये जो आपको ऊपर जिम्मेवारी सौंपी गई है पार्टी की तरफ से? गुलशन जी, किस तरह से आने वाले दिनों में जो है वो भाजपा के लिए काम करने जा रहे हैं? नरेश जी, मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करूँगा कि यस्य कार्य न भिद्नति शीत मुष्ठावैरति निर्विघ्नम निर्बद्धति सा पंडित कार्यते, कि अगर करोड़ों के समूह में से हजारों की संख्या से कार्यकर्ता बनते हैं किसी भी संगठन के किसी की ऑर्गेनाइजेशन के, और हज़ारों की संख्या से निकलकर सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं सामाजिक नेता बन के उनका चेहरा जो है सामने आता है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि यस्य कार्य न भिद्नति शीत मुष्ठावैरति, कि ऐसा व्यक्ति जिसके कार्य में सर्दी गर्मी भूख प्यास अमीरी दरिद्रता सुविधा असुविधा उस व्यक्ति के कार्य में जो संगठन द्वारा उसको दिया गया है, ये ऐसी परिस्थितियां उस व्यक्ति के कार्य में कोई विघ्न बाधा ना पहुंचाती हो, सा पंडित कार्यते, ऐसा व्यक्ति आगे चलकर कार्यकर्ता कहलाता है। और ऐसे कार्यकर्ता पर संगठन की एक नहीं हजारों आंखों के माध्यम से संगठन उसको देखता है। 2008 की वो जन आंदोलन मैं कभी नहीं भूलूंगा, जिस आंदोलन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन उस आंदोलन के माध्यम से आया, क्योंकि 2008 के आंदोलन में वो एक जुनून था देश के प्रति, भारत माता के प्रति। अगर मैं आपकी बात काटूं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गुलशन की एक राजनीति वहाँ से शुरू हुई। जी, वो एक समाज सेवा करते करते 2008 के आंदोलन से निकलकर स्वयं सेवक की भांति, क्योंकि 22 साल का मेरा संघ प्रवेश है, स्वयं सेवक की भांति जो भी संगठन द्वारा हमें कार्य दिए गए वो हम करते चले गए। उस वक्त गुलशन भगत को थोड़ी पता था कि उसको कभी ना कभी प्रदेश का महासचिव मोर्चा का बनाया जाएगा, नहीं पता था। इन सब चीज़ों का मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। पर हाँ, उसके बाद धीरे धीरे चुनाव आया, 2013 का 2014 का चुनाव आया, तो सबसे पहले मंडल के सचिव के नाते मुझे संगठन ने जिम्मेवारी सौंपी। उस समय रायपुर दुमाना मंडल था। रायपुर दुमाना मंडल के सचिव के नाते मेरे पास जिम्मेवारी रही युवा मोर्चा की। उसके बाद संगठन ने समझा मुझे जम्मू रूरल का, जम्मू ग्रामीण जो हमारा है, इसका युवा मोर्चा का महामंत्री के नाते संगठन ने जिम्मेवारी सौंपी। उसके बाद 3 वर्ष तक विस्तारक के नाते संगठन की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उसके बाद बीजेपी जम्मू कश्मीर सोशल मीडिया आईटी में भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जयदेव रजवाल जी उस समय इंचार्ज थे सोशल मीडिया आईटी के, जम्मू कश्मीर बीजेपी के। फिर किसान मोर्चा जम्मू कश्मीर प्रवक्ता के नाते काम करने का अवसर मिला। उसके बाद जम्मू कश्मीर एससी मोर्चा बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट के नाते काम करने का अवसर मिला। और आज संगठन को ऐसा लगा कि शायद मैं जम्मू कश्मीर एससी मोर्चा, जिसके अध्यक्ष हमारे जुझारू नेता पूर्व एमएलए रामबन से श्रीमान नीलम लंगे साहब, और संगठन ने श्रीमान अशोक कोल साहब, श्रीमान रविंद्र रैना साहब, श्रीमान जेपी नड्डा साहब, श्रीमान बीएल संतोष साहब, मैं उन सब का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी। और उनको ऐसा कुछ लगा होगा तो उन्होंने जो जिम्मेवारी मुझ पे सौंपी है, मैं शिद्दत के साथ जो मुझे उन्होंने सेवा का अवसर दिया है, दिन रात
तन मन धन से इस जिम्मेवारी को निभाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। गुलशन जी, सवाल ये है कि भाजपा हमेशा से दौड़ में कई सारे लोग लगे रहते हैं, पर मौका अवसर जो है वो बड़ा कम मिलता है। आज आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप जिम्मेवारी है आपके ऊपर बहुत सारी, पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब आए दिनों में चुनाव होंगे तो सीनियर्स को बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है। पर इस बार जो हमने भाजपा में देखा कि हमने गुजरात में भी देखा, हिमाचल में भी देखा कि कई सारे मंत्रियों की बात करें या फिर एमएलओ की बात करें, उनकी टिकट काट कर नए युवाओं को जो है वो भाजपा मौका दे रही है चुनाव लड़ने का। गुलशन क्या आने वाले दिनों में किसी ऐसी तैयारी में बैठा है कि अगर भाजपा कोई ऐसा मौका देती है जहां से कोई 80 रिजर्व है तो गुलशन को चुनाव लड़ाने का मौका देती है तो गुलशन उसे एक्सेप्ट करेगा? देखिए नरेश जी, मैंने पहले ही कहा कि मैं एक स्वयं सेवक हूँ। संगठन द्वारा आज तक जो भी कार्य मुझे दिए गए तो उसको बड़ी कोशिश की हमने कि उसके साथ सेवक के साथ साथ एक बंदे का एक अचीवमेंट टारगेट भी होता है कि यार मुझे एक दिन ये बनना है, तभी तो स्वयं सेवक बने जाते हैं। क्योंकि हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं भी एक ऐसा नेता बनूं कि आने वाले दिनों में सेवा कर पाऊं लोगों की। हमेशा से संगठन को साथ चलाने के साथ साथ ही तो खाली जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है ना नरेश जी। ऐसा है कि संगठन मेरे लिए मेरे माता पिता की भांति है, और माता पिता को हमेशा पता होता है कि उसको उसके बच्चे को किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर ऐसा कभी संगठन को लगा हमें कोई जिम्मेवारी मिली तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर संगठन को ऐसे लगा कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें चुनाव लड़ना है तो संगठन की बात आपके जहन में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है इस समय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संगठन की बात सर्वोपरि है। संगठन चाहे तो वो आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे कि संगठन ने तय किया था कि बाली भगत जी, उनको रायपुर दुमाना से चुनाव जितवाया और मंत्री बनवाया। ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। संगठन जहां चाहेगा, अगर संगठन चाहेगा, हमारे लिए संगठन का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। जो युवा भाजपा में शामिल हो रहे हैं या फिर अन्य कई हम देख रहे हैं कई पार्टियों से शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं, सवाल शायद प्रदेश का इस समय आपसे तभी बनता है क्योंकि आप प्रदेश के नेता हैं। क्या उन लोगों को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा जो बड़े बड़े नेता इस समय भाजपा में शामिल हुए हैं? देखिए, मैंने इसी बात का पहले भी जवाब दे दिया। ये सारे संगठन के निर्णय होते हैं, और राजनीति में कोई भी आता है तो चुनाव की इच्छा से ही आता है। तो राजनीति में दो प्रकार के नेता होते हैं, एक सामाजिक नेता होता है, एक राजनीतिक नेता होता है। तो कहीं ना कहीं सबकी इच्छा रहती है, तो संगठन इसका निर्णय से बड़ी भांति करना जानता है। संगठन, मैंने पहले कहा, सर्वोपरि है, और संगठन ही इसका निर्णय लेता है, और संगठन को बड़ी भांति पता होता है कि किस व्यक्ति की किस जगह पे कहाँ पे ज़रूरत है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी इस समय कश्मीर पहुँच चुके हैं, हसीन वादियों में, ठंडी वादियों में घूम रहे हैं, पर वो आपकी तरह में एक गर्म कुर्ता नहीं, हाफ टी शर्ट डाल के घूम रहे हो। वो भी कहते हैं अपने आप को कि मैं तपस्वी हूँ। क्या लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में नई लहर देखने को मिल रही है? नरेश जी, क्या बात करते हो आप। पूरे दिन समाज की सेवा में, क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ है और बहुत मजबूत स्तंभ है, आप भली भांति चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा ही कब था, और जब टूटा था तो इन्हीं लोगों के माध्यम से टूटा था। हम सब जानते हैं कि नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन करवाया। 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ वहाँ से। तो ये तब किनकी सरकार थी, किसका गठबंधन था, तो ये तोड़ा किसने? अगर आज जो भारत जी कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा नहीं, असल में राहुल गांधी जी की जब माफ़ी मांगो यात्रा होनी चाहिए, जो इन्होंने अपने कार्यकाल में इस देश के साथ किया। इनकी पूरी कोशिश रही, इनकी गलत नीतियों के कारण ही आज जम्मू कश्मीर भुगत रहा है। ये तो शुक्र मानता हूँ मैं अपने अमरनाथ बाबा भोले बर्फानी का, जिनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2014 में बनी, 2019 में बनी, और ये सबसे बड़ा कलंक जो भारत देश को लगा था वो था 370 और 35 से। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 2014 में वादा किया था उसको 2019 में निभाया, और 370 मैं कहता हूं कि कब्र में गए हुए इंसान जैसे वापिस नहीं ना आते, तो 370 भी इस समय कब्र में उस जगह दफनाया गया है। और वो उम्मीद रखते हैं वापस नहीं, उम्मीद रखते हैं वापस। यदि कब्र में गया हुआ व्यक्ति, शमशान में गया हुआ व्यक्ति वापस आ सकता है तो कहीं सोच सकते हैं। तो आप भली भांति जानते हैं, आप सीनियर पत्रकार हैं, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ये कलंक अगर किसने लगाया, मैं बात कर, वो कांग्रेस ने लगाया था। तो इसको अगर धोने का किसी ने काम किया है, असलियत में
अखंड भारत का जो पहला कदम किसी ने शुरुआत की है वो भाजपा की सरकार ने की, नरेंद्र भाई मोदी की नेतृत्व में जो चल रही सरकार है उन्होंने की। ये माफ़ी मांगो यात्रा है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन जी हमारे साथ बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर युवा नेता गुलशन भगत जी का कहना है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नहीं, भारत माफ़ी मांगनी चाहिए इस यात्रा के दौरान, क्योंकि जिस तरह से इनके पूरे जो काल रहा उसी के दौरान जो है वो भारत कहीं ना कहीं टूटा है, ये गुलशन भगत जी का कहना है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस समय एक थोड़ा अपर ग्रेड पे अगर माना जाए तो वो अपने आप को मान रही है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो कहते हैं कि भारी मात्रा में जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने समर्थन दिया है। और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये भी होगी कि आने वाले दिनों में अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है और भाजपा अपने आप को कहाँ देखती है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहें NES डिजिटल TV। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।